Jai Shri Ram bachcho. I hope you all are good. So today we will start the next topic of calculus, that is integration, or commonly known as definite integrals. So integration is the reverse process of differentiation. जैसे कि हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि एक फंक्शन के चेंज होने पर दूसरे फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो निकालते थे। तो अब हम लोग सेकेंड स्टेप डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, जब वो फंक्शन चेंज हो चुका है तो उसको फिर से दोबारा रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एक सब्सटेंस का या किसी भी एक ऑब्जेक्ट का टोटल आपको एक नेट एरिया दिया है या फिर आपको एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है और उस छोटे से एरिया की हेल्प से आपको नेट एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन। मीन सपोज ये पूरा बोर्ड है, आपको इस बोर्ड में एक स्मॉल एरिया गिवन दिया कि इस पार्ट का एरिया एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, उस एक्स वाई जेड की हेल्प से हमको इस पूरे बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। और जैसे कि देखिए, अगर मेरे जो हेयर्स, मैंने बोला कि प्रॉपर एक मैंने स्पेस लिया, स्क्वायर बनाया, मतलब स्क्वायर में इतने हेयर्स हैं, तो मेरे पूरे हेड में कितने हेयर्स होंगे, तो मुझे अगर मुझे पूरे हेड में कितने हेयर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करूंगा। तो मुझे क्या होगा, एक डेफिनेट हमें इंटरवल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो हमारे पास एक पूरे हेड के टोटल हेयर्स भी फाइंड आउट हो सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज बेसिकली represented by integration is represented by this symbol, and types are of two: definite integral, definite integration, and second one is what, indefinite integration। indefinite integration हमें दो इंटीग्रेशन को यहाँ पर पढ़ना है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल। In definite integrals, limits or boundaries are there. Limits or boundaries are there. Suppose I am saying that integrate the fx function with limit a to b. So after the integration, when you will get the value like 5x, you have to put the limits. So the formula will be upper limit minus lower limit. तो ये है आपके लिए क्या, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका। आपको यहाँ पे लिमिट्स दी होंगी, जब आप उस टर्म को या उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो आखिर में आपको लिमिट्स को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर मिलेगा। और सेकंड वन इज व्हाट, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पर आपको कोई लिमिट्स नहीं होगी, आपको इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, आपको आगे यहाँ पर सी कांस्टेंट लगाना है। इसका मतलब क्या है कि आगे वो टर्म चलती जा रही है। तो देखो, ये बेसिक्स है कि हमें इसमें इंटीग्रेट कैसे क्या करना है। अब इसमें कुछ थ्योरम्स होती हैं, तो आपको मैं थ्योरम्स बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट थ्योरम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म विद फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट बाहर, देन फंक्शन का इंटीग्रेशन होकर यहाँ प्लस किया जाएगा आपका। इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस b ऑफ dx, सो इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स मिलेगी। एक और, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इट बिकम्स x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ dx बिकम्स हाउ मच, x प्लस c। तो ये कुछ थ्योरम्स है और इसमें कुछ फॉर्मुलेज भी होंगे। तो देखिए, फॉर्मुले में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx becomes minus cos x plus c। अपोजिट होंगे सारे डेफिनेशन पे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx will become sin x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx becomes tan x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ cot square x dx equals to what, minus cosec x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx becomes what, sec x plus c। integration of minus cosec x cot x, integration of cosec x cot x dx will becomes minus integration of cot square x is what, minus cosec x, and integration of cosec x into cot x becomes cosec x plus c।
यहाँ पर ये फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स बिकम्स माइनस कॉसेक एक्स। ऐसे ही यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx becomes minus cot x plus c, integration of sec x tan x becomes sec x plus c, integration of cosec x cot x becomes minus cosec x plus c. So these are some formulas which we will use for the integration। यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, integration of 1 upon x dx will become log x plus c। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन के लिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला होता है, हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय एक और मेथड। वैसे तो मेथड्स बहुत सारी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी होता है, लेकिन ये आप मैथ्स में करेंगे ट्वेल्थ में तो आपको और ये चीजें मिलेंगी। ट्वेल्थ में हम बेसिक पढ़ रहे, तो हम बेसिक में फॉर्मूले ये देख रहे हैं यहाँ पर। सपोज आई एम टेकिंग इंटीग्रेट x to the power 5 dx, so it becomes what? X to the power n, so it becomes x power n plus 1 upon n plus 1 plus c, so x power 6 upon 6 plus c is the answer। Integration of sin x dx, so it becomes how much? Minus cos x plus c। Integration of root x dx, so it becomes what? Integration of x to the power 1 upon 2 dx, so it becomes how much? X to the power n plus 1 upon n plus 1, so this becomes how much? X to the power 3 upon 2 upon 3 upon 2, so 2 upon 3 x to the power 3 upon 2 plus c। So these are some questions, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके। अब आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। Now I am taking one more question, integration of 5x4 plus log x plus e power x plus c। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ लग रहा है इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस p dx थ्योरम। देखिए सबको सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e power x dx। So here it becomes 5x to the power 5 upon 5 plus 1 upon x, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स देखिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व हो नहीं पाएगी। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा, तो इसको हम फिलहाल 1 upon x ही लिख देते हैं। इट बिकम्स हाउ मच? log x plus e power x, so this will be the answer। So these are some basic questions which we will use in physics। देखिए अब इसमें एक और मेथड देख लीजिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे क्या, सपोज मेरे पास लिखा है इंटीग्रेट साइन 5x प्लस 2 dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन अभी 11th क्लास में आपको बेसिक समझना है, तो इसको हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फंक्शन दिख रहा है आपको, ये इसको आप ले लेंगे क्या, t। देखिए यहाँ पे क्या होगा, लेट t इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2। अब इसे कीजिए डिफरेंशिएट, सो इट बिकम dt अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx 5x प्लस 2, सो dt अपॉन dx ये बनेगा 5 आपका। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकाल के हम पुट करना है यहाँ पे, तो dx की वैल्यू क्या आएगी आपकी, dt अपॉन 5 आएगी। अब ये वैल्यू का आप यहाँ पर पुट कीजिए, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको मैं दिया था t इंटू dx क्या था आपके पास में, dt बाय 5 था। अभी 1 अपॉन 5 बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt 1 अपॉन 5 साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, cos t माइनस cos t, सो माइनस cos t प्लस t,
तो माइनस कॉस टी मैंने क्या लिया था, 5x प्लस 2 लिया था, तो 5x प्लस 2 अपॉन 5 प्लस सी विल बी इट्स इंटीग्रेशन। देखिए हमने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा फंक्शन दिख रहा है उसको आपको टी लेना पड़ेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करके आपको उसमें dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर उस dx में वैल्यू को आपको पुट करके सेम फंक्शन बनाना है आपको t जैसे t के रिस्पेक्ट में हो जाए, और सिंपल डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। So these are some basic questions. Now one more formula is there, which is also known as what, integration by part. तो ये बेसिक और चीज देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज होता है, इसके लिए हमें पहले आइलेट रूल यूज करना पड़ेगा। आई स्टैंड फॉर व्हाट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L stand for what, logarithmic function, A stand for what, algebraic function, T stand for what, trigonometric function, and E stand for what, exponential function। तो देखिए जब आपको कोई भी दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना और वो आपको दिया हो प्रोडक्ट में, सपोज आई एम टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू 5x dx। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, sin x भी और 5x भी है। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हम आइलेट रूल का यूज करके देखेंगे यहाँ फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड फंक्शन कौन सा रहेगा। तो देखिए आइलेट मींस इनवर्स नहीं है, यहाँ पर लॉग नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन है हमारे पास, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, तो मतलब फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन आपका ये होगा। और फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएट इंटीग्रेट सेकंड 1 into 2, इट बिकम्स व्हाट, first integration of second minus integration of differentiation first integrate second dx का होल dx। ये फॉर्मूला होता है अब किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट इंटीग्रेट सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटीग्रेट सेकेंड dx का होल dx। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना हो इसके लिए। देखिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इस फॉर्मूले को, यहाँ पर इसको मैंने मानना है फर्स्ट फंक्शन और ये होगा आपका सेकेंड फंक्शन। तो पुट कीजिए वैल्यू, फर्स्ट इंटीग्रेट सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेट सेकेंड dx का होल dx। तो यहाँ पर अब क्या टर्म बन जाएगी, देखिए आप यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना शुरू कीजिए, तो यहाँ आएगा 5x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज व्हाट, माइनस cos x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 5x इज व्हाट 5, एंड sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस cos x, फिर यहाँ पे होल dx। तो ये क्या आया, माइनस 5x cos x माइनस माइनस प्लस 5 बाहर आए, तो इसका एक बार और इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, तो इट बिकम्स माइनस 5x cos x प्लस 5 sin x प्लस c। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इसे हम बोलते हैं क्या मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। तो इसके जैसे आप और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। टिल दैट, goodbye, thank you, have a nice day।